दोस्तों नमस्कार। आज के लेसन में एक हम ऐसे शब्द को लेकर आए हैं, ऐसे भाव को लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे इंग्लिश में उसे कैसे व्यक्त किया जाता है, जिसका प्रयोग हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा करते हैं। आप टाइटल में देख सकते हैं, हमने बात की है यहाँ पर किसी की क्षमता को इंग्लिश में कैसे व्यक्त करें। ठीक है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में। अभी हम यहाँ सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता को, किसी वस्तु की क्षमता को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं। कभी हम बताते हैं कि इसमें क्षमता है, कभी हम बताते हैं कि इसमें क्षमता नहीं है, कभी कभी हम उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। तो इस तरीके के सभी जो सेंटेंस हैं, अगर उन्हें हमें ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, चलिए आज उस पर हम बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, ध्यान से देखिएगा। सरल से सरल माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है, और इसके उपरांत भी अगर कोई आपके जहन में सवाल रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी क्यूरी जो है पोस्ट कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब कभी हम किसी की क्षमता को व्यक्त करना चाहते हैं इंग्लिश में, विशेष तौर पर वर्तमान काल के संदर्भ में, तो हम उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं कैन। ठीक है, इसको आप पहले बहुत अच्छे समझ लीजिए। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कैन। ऑलराइट। तो जब हमें ये बोलना है मैं उसे हरा सकता हूँ, तो इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। बाकी के सेंटेंसेस आप स्वयं बना लेंगे। यहाँ तो कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो सेंटेंस आपको समझ में जाएंगे तो यू कैन ईजिली मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। मैं उसे हरा सकता हूँ। कौन हरा सकता है? मैं के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? आई, है ना। तो अपन यहाँ पर पहले आई शब्द का प्रयोग करेंगे। आई। अब देखिए यहाँ पर क्षमता व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं? हरा सकता हूँ। हराने के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है इंग्लिश में? डिफीट या बीट, तो जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। आई कैन डिफीट, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, इसका ध्यान रखना है। कैन के बाद जब भी हम किसी वर्ब को प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करेंगे। दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। आई कैन डिफीट, किसको हरा सकता हूँ? उसे मतलब हिम, या अगर कोई लड़की है तो हर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो ये तो हो गई कोई पॉजिटिव बात करना। अब सपोज अपने को नेगेटिव बात करना है। ठीक है, तो जब नेगेटिव बात करनी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें आप सेंटेंस देख सकते हैं सॉरी, इसमें आप क्या बोल रहे हैं? तुम उसे नहीं हरा सकते। मैं उसे हरा सकता हूँ, मतलब मुझ में वो क्षमता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आई कैन डिफीट हिम। अब आप किसी और को बोले तुम उसे नहीं हरा सकते, मतलब तुम में इतनी क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात हो जाएगी? यू कैन, अब इसके बाद नॉट लगाएंगे हम नहीं के लिए। यू कैन नॉट डिफीट हिम। एक ही सेंटेंस को लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, सो दैट यू कैन easily compare them with each other and understand the basic difference between their structures, and also the kind of difference that comes out of because of these structures, how their meaning get different from each other. तो उस बात को समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो नकारात्मक बनाएंगे तो कैन की जगह क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्या तुम उसे हरा सकते हो? ठीक है, तो प्रश्न जब बनाते हैं तो प्राय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कभी भी क्या देखते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? व्हाट लगा देते हैं। ट्रांसलेशन में ये थोड़ी सी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। जब हम भाव की बजाय हम शब्द पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं तो ये ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो क्या के लिए अपने दिमाग में आप व्हाट हटा दीजिए। सबसे पहले आप उसको सेंटेंस को देखिए कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं क्या से, उसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है अथवा नहीं। अगर आप उसका आंसर यस अथवा नो में दे सकते हैं तो फिर उसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। इसका आप समझ लीजिए अच्छे से। व्हाट का प्रयोग तभी होता है जब उस प्रश्न का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सेंटेंस को देखिए, क्या तुम उसे हरा सकते हो? तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप सिंपल यस अथवा नो में आप दे सकते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें किसका प्रयोग होगा?
पहले अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। अगर आपको बोलना होता तुम उसे हरा सकते हो, तो आप क्या बनाते? आप बोलते यू कैन डिफीट हिम। ठीक है, ये कब होता? जब आप बोलते कि तुम उसे हरा सकते हो। तो इसी प्रकार से जब हम प्रश्न बनाते हैं तो जिसको हम यू के बाद लगा रहे हैं कैन, उसको हम यू के पहले लगा देते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? कैन यू डिफीट हिम। ये लीजिए प्रश्न बन गया ये, क्या तुम उसे हरा सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो थोड़ी देर के लिए क्या को दूर कर दीजिए, सिंपल सेंटेंस बनाइए, तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। तो इसी को जिसको आप यू के बाद यूज कर रहे हो उसको यू के पहले यूज कर लीजिए, कैन यू डिफीट हिम, ये प्रश्न बन जाएगा। अब इसके आगे आप क्या बोल रहे हो? क्या तुम उसे नहीं हरा सकते हो। तो ये भी प्रश्न ही है, बस इसमें एक नेगेटिव वर्ड है नॉट, तो वो और ऐड हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। अब क्या तुम उसे हरा सकते हो, कैन यू डिफीट हिम, और क्या तुम उसे नहीं हरा सकते हो, तो इसमें नॉट ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कैन यू नॉट डिफीट हिम। हालांकि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं। स्पोकन में हम क्या करते हैं? हम टैग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम कांट बोल देते हैं, कांट यू डिफीट हिम, क्या तुम उसे नहीं हरा सकते। तो ये एक छोटा सा अंतर है जो समझने वाली बात है। फॉर्मल इंग्लिश, जब रिटन इंग्लिश की हम बात करते हैं तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, कैन यू नॉट डिफीट हिम, और जब स्पोकन की बात करते हैं तो सिंपल हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, कांट यू डिफीट हिम। अब हम इसमें आगे बोल रहे हैं उसे कोई नहीं हरा सकता। उसे कोई नहीं हरा सकता। तो भाई कोई नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे यहां पर? नोबडी या नो वन। नोबडी कैन डिफीट हिम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगला सेंटेंस थोड़ी अलग है और प्रायः लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि हमें वो कंफ्यूजन ना हो। सेंटेंस को पहले ध्यान से देखिए, उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। 5वें नंबर का जो सेंटेंस है ये, इसमें हम बोल रहे हैं उसे कोई नहीं हरा सकता। तो कोई नहीं के लिए आपने नोबडी का प्रयोग किया है, एक सब्जेक्ट है आपके पास, है ना। जबकि जब आप बोलते हो उसे नहीं हराया जा सकता, तो इस पूरे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो कौन नहीं हरा सकता इसकी कोई चर्चा नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसे कौन नहीं हरा सकता इसकी कोई बात ही नहीं है। पहले 5वें नंबर के सेंटेंस में एटलीस्ट कोई नहीं एक शब्द तो प्रयोग किया है आपने, जिसके लिए आप नोबडी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो 6वें नंबर का सेंटेंस है, केवल इसमें इस बात की जानकारी किसे नहीं हराया जा सकता, बट उसे कौन नहीं हरा सकता उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट तो है परंतु सब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या है, यद्यपि हम कैपेसिटी की ही बात कर रहे हैं पर फिर भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, किसे नहीं हराया जा सकता? ही, उसके बाद कैपेसिटी के लिए कैन, नेगेटिव है तो नॉट। अब यहां देखिए, यहां पर हम बी का प्रयोग करेंगे। ऐसी नहीं कभी भी मन पड़ा अपन ने बी का प्रयोग कर लिया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो सीखने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कहीं पे भी हम बी लगा सकते हैं। दैट इज नॉट राइट वे। Each word that we use in any language has its own significance, has its own meaning. So first we need to understand its meaning, its role, and then we need to use it correctly. तो इसी प्रकार से बी का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में हमको करना पड़ता है। ठीक है, ही कैन नॉट बी, क्या नहीं किया जा सकता? हराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी डिफीट का ही प्रयोग होगा लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इसके पहले जो हम यूज़ कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का कब कर रहे थे? जब सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे नहीं हराया जा सकता। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपने अगर पॉजिटिव बात की है, उसे हराया जा सकता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इसको भी देख लेते हैं। बस इसमें यह है कि जो नेगेटिव के लिए हमने नॉट शब्द का प्रयोग किया था वो इसमें हट जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही कैन बी डिफीटेड, एज सिंपल एज दैट, उसे हराया जा सकता है। ठीक है, अब जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही बात जो उसके पहले हमने की थी, कैन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना है क्या हो जाएगा सेंटेंस। क्या उसे हराया जा सकता है? कैन ही बी डिफीटेड। ठीक है, कैन ही बी डिफीटेड। तो सेंटेंस आई होप आप समझ रहे होंगे।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई होप आप दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोले, क्या उसे नहीं हराया जा सकता। इसमें भी कौन नहीं हरा सकता इसकी बात नहीं है, अपन सिंपल बोल रहे हैं क्या उसे नहीं हराया जा सकता। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है केवल ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना है। क्या उसे नहीं हराया जा सकता, कैन ही नॉट बी डिफीटेड। और स्पोकन फॉर्म में अगर आपको बोलना है तो क्या हो जाएगा, कांट ही बी डिफीटेड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रख लें तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज़ बी, where we don't need to use be at all, where to use defeat, where to use defeated. All right, once we understand this, we are going to use this language as correctly as anybody else can use. All right, let's move on to another sentence. तुम उसे कैसे हरा सकते हो। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, फिर से सब्जेक्ट आ गया अपने पास, तुम भी है और उसे भी है। तुम उसे कैसे हरा सकते हो, तो यहाँ पे फिर हम उसी स्ट्रक्चर में आ गए जहाँ पर सब्जेक्ट से बात स्टार्ट होती थी। तो लेकिन यहाँ पर एक अंतर ये है कि इस सेंटेंस का ये जो प्रश्न है, इसका जवाब यस या नो में हम नहीं दे सकते हैं। तुम उसे कैसे हरा सकते हो, इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको उस प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में यूज़ करना होगा। उदाहरण के तौर पर इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, अगर आप देख सकते हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। कैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ। हाउ कैन, इसमें भी कैन पहले ही आएगा, ध्यान रखिएगा। बस अंतर इतना है, इसके पहले एक और वर्ड ऐड हो गया जिसको हम WH वर्ड कहते हैं, हाउ। ठीक है, हाउ कैन यू डिफीट हिम, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया हाउ, उसके बाद कैन जैसा कि पहले भी बाहर आ रहा था, फिर सब्जेक्ट दैट इज यू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जिसे हरा सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि 11वें नंबर का जो सेंटेंस है इसमें फिर से आपके पास क्या है, सब्जेक्ट की कमी है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब शुरू में ऑब्जेक्ट होता है, उसे कैसे हराया जा सकता है। तो हाउ तो इसमें भी आएगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। हाउ कैन ही बी डिफीटेड, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं हाउ कैन यू डिफीट हिम, ये तो ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें तुम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, अपन सिंपल बोल रहे हैं उसे कैसे हराया जा सकता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हाउ कैन ही बी डिफीटेड। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात हो रही है, उसे कौन हरा सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है उसका पता ही नहीं है, हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे हरा कौन सकता है। तो कौन के लिए हम प्रयोग करते हैं हु शब्द का, तो इसको अपन कहेंगे हु कैन डिफीट हिम। ठीक है, यह अकेला सेंटेंस है जिसमें कैन के बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट हमको पता ही नहीं है, हम तो खुद पूछ रहे हैं भाई उसको कौन हरा सकता है, तो हु कैन डिफीट हिम। और एक सेंटेंस ये हम देख सकते हैं, उसे क्यों नहीं हराया जा सकता। किसी ने अगर बोल दिया कि भाई नहीं उसको नहीं हराया जा सकता, तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है उसमें कि उसे नहीं हराया जा सकता। तो आपने सवाल किया उसे क्यों नहीं हराया जा सकता, क्यों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वाई। तो वाई कैन ही नॉट बी डिफीटेड, क्यों, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट नहीं था। स्पोकन में क्या हो जाएगा, वाई कांट ही बी डिफीटेड। तो वैसे तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन स्पोकन में बोलते समय नीचे वाला फॉर्मेट ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए लोग नीचे वाले को यूज़ करते हैं, वाई कांट ही बी डिफीटेड। ठीक है, while in written English, in formal English, we prefer to use the former sentence where not is separated from can. तो एक छोटे से वीडियो मैंने कोशिश की आपको कैन की जानकारी देने की, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसमें दोनों ही तरीके के मैंने आपको सेंटेंस बताया, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है विदाउट बी, और जहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब के, जब हम बी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट तो होता है पर सब्जेक्ट नहीं होता। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल आपका है, ये चैनल इसी तरीके से आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करता रहे, मीनिंगफुल यूज़फुल वीडियो शेयर करता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि यू मेक अस फील दैट वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ डिलाइटफुल एंड यूज़फुल टू यू।
So with that note, I promise to meet you again very soon with another interesting and useful video. Till then, take care and bye bye. Namaskar.